बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत की एहतसाब की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। इसलिए जिस इस्तराब का शिकार शहजाद अकबर साहब आपको नज़र आ रहे हैं वो यही वजह है कि उन्हें जो खिफत उठाना पड़ रही है इस वक्त वो बिल्कुल बेमिसाल है। इमरान खान साहब ने ज़रूर कहा होगा कि ये किस किस्म का केस आप बरतानिया के अंदर ले गए थे जो उन्होंने उठा के बाहर मारा है। 21 माह उन्होंने तहकीकात की और तहकीकात करने के बाद उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के हवाले से, इलीगल प्रॉपर्टी के हवाले से, गैर कानूनी पैसे के हवाले से कोई शवाहिद नहीं मिले हैं उन्होंने। और शहजाद अकबर साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का वहाँ पे नाम नहीं था। ये शहबाज शरीफ के हवाले से कोई मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात नहीं थी। हमने नहीं कहा था बरतानवी अदालत को, और यूके की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने खुद तहकीकात का आगाज़ किया था। उन्हें कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का पता चल गया था। ये तमाम बातें शहजाद अकबर साहब हकीकत के बरअक्स करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि वजह बड़ी अहम वजह है इसकी। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि बरतानिया की अदालत के अंदर केस क्या था, किसके खिलाफ था, किसके खिलाफ तहकीकात हुई। लेकिन मैं आपको ये पहले बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त शहजाद अकबर साहब जो परेशानी का शिकार हैं वो क्या परेशानी लाहक है। वो परेशानी ये लाहक है कि अगर एक मामला एहतसाब का बरतानिया की अदालत के अंदर नहीं उसकी बेल मंडे चढ़ सकी, तो जो उसकी दूसरी शाख पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ चलाई जा रही है वो कैसे परवान चढ़ सकती है, उसके ऊपर कैसे शहबाज शरीफ साहब को घसीटा और दबोचा जा सकता है। तो ये इस तरह है, मैं इसके ऊपर भी तफसीलन आपको बताऊंगा। लेकिन पहले अब थोड़ा सा केस, क्योंकि कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं था सिरे से इसके अंदर और वो इन्वेस्टिगेट ही नहीं हुए और मनी लॉन्ड्रिंग के कोई चार्जेस नहीं थे, तो ये क्या मामला है। ये बात दुरुस्त है कि जो दो अकाउंट्स जिन पहले फ्रीज हुए नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की है उसके कहने के ऊपर, और बाद में उन्हीं ने रिपोर्ट दी तफ्तीश करके और कहा कि जी हमें किसी किस्म के जुर्म के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं, इसलिए आप इनको अनफ्रीज कर दें या इन बैंक अकाउंट्स को बहाल कर दें। वो बैंक अकाउंट्स, एक सलेमान शहबाज साहब का बैंक अकाउंट है और दूसरे कोई जुल्फ़िकार अहमद साहब हैं, उनका बैंक अकाउंट है जो अनफ्रीज हुए हैं। हुकूमत की तरफ से जो फाइल जो लेटर लिखा गया था, हुकूमत की तरफ से नहीं, ARU की तरफ से, जो शहजाद अकबर साहब जिसके पहले करते धरते थे एसेट रिकवरी यूनिट, उसका लेटर एक फ़ाइल के ऊपर मौजूद है। बरतानिया में जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने फ़ाइलें देखी हैं वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं, वो बता भी रहे हैं कि हुकूमत ने लेटर लिखा था। और ये लेटर की तारीख जनाब आली दिसंबर 11 2019 का लेटर है एसेट रिकवरी यूनिट का, जो नेशनल क्राइम यूके को गया और नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उसने उसके ऊपर तहकीकात शुरू की। दो अकाउंट्स जैसे मैंने कहा है उनका मामला था, लेकिन ये नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब इन्वेस्टिगेट ही नहीं हुए थे उसके अंदर। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हकायक मौजूद हैं, उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब को नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की उन्होंने अप्रोच किया। उन्होंने उनको दो चॉइसेस दी। उन्होंने कहा एक ये चॉइस हो सकती है कि आप हमें अपने बैंक अकाउंट्स तक रसाई दे दें। एक बार्कलेस का बैंक था गालिबन जो बंद कर दिया हुआ था शहबाज शरीफ साहब ने, और एक कहा जा रहा है कि यूके के अंदर, बरतानिया के अंदर हबीब बैंक का उनका अकाउंट था जिनकी उन्होंने एक्सेस मांगी नेशनल क्राइम एजेंसी वालों ने। और शहबाज शरीफ साहब ने अपने वकला से मशवरा करने के बाद उन्होंने कहा आ जाओ ए भी देख लो तुसी। वो उन्होंने दिखा दिए उनको वो बैंक अकाउंट्स और उसके ऊपर तफ्तीश हुई। तो ये कहना कि किसी किस्म के चार्जेस और मनी लॉन्ड्रिंग के नहीं है शहबाज शरीफ के, उनका नाम नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने 21 माह इसके पर तफ्तीश की है। ARU का लेटर लिखा गया था जिसके बाद उन्होंने दुबई के अंदर ट्रांजैक्शंस के हवाले से पाकिस्तान के अंदर आके वो नैब वालों से मिलते रहे, क्योंकि ARU कह रहा था शहजाद अकबर साहब का इदारा कि कुछ केसेस हैं शहबाज शरीफ साहब के, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने आशियाना हाउसिंग स्कीम और उसके बाद हमजा शुगर मिल और ये मेरा ख्याल है केसेस का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि इन पैसों, इनसे शहबाज शरीफ साहब ने अपनी अथॉरिटी को मिस यूज़ करते हुए पैसे बनाए और पैसे बना के ये पैसे
सलमान शहबाज साहब को भेजे गए लंदन के अंदर और उनके अकाउंट्स में आए और प्रिंसिपल एक्यूज जो हैं उनका कहना था कि सलमान शहबाज साहब हैं। उन्होंने ये भी कहा उस खत के मुताबिक कि शहबाज शरीफ साहब ने सलमान शहबाज साहब के साथ मिलके अपने लो पेड एम्प्लॉयज़ के साथ जो हैं वो कंपनियां बनाई हुई थी, फेक कंपनियां, कागजी कंपनियां बनाई हुई थी जिनमें से पैसे वो लूटी हुई दौलत जो थी वो डालते थे और वो लूटी हुई दौलत जो है मुल्क से बाहर जाती थी और सुलेमान शहबाज साहब जो हैं उसके बेनिफिशरी बनते थे। इस बुनियाद पर जो है वो तहकीकात उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ की जानी चाहिए। इन्होंने वहाँ प्रॉपर्टियाँ खरीदी हुई हैं उन पैसे से, उनका ये हमारा पैसा है, आप हमें ये पैसा रिकवर करके दें। ये इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है पाकिस्तान के साथ। तो ज़्यादती पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्या करनी थी या नहीं करनी थी, पैसे तो आपने सारे सर्व कर दिए, एनर्जीज आपने सारी सर्व कर दी, टैक्स पेयर का पैसा इसके ऊपर। कितने लोग बाहर गए, कितने वज़रा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उन्होंने, क्या आप लोगों की वहाँ पे कम्युनिकेशन थी, वो ज़रा सारा बताएं ना। ARU के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने जजमेंट दे रखी हुई है और उन्होंने कहा था गैर कानूनी है शहजाद अकबर साहब का ARU, बिल्कुल गैर कानूनी है, ना इसका बजट कहीं से पास हुआ हुआ है, ना ये अदारा पार्लियामेंट से पास हुआ हुआ, तो ये किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं ARU, हवा के अंदर इन्होंने खड़ा किया हुआ है गैर कानूनी तौर पर इमरान खान साहब ने। ये जजमेंट मौजूद है उनके खिलाफ। बहरहाल मैं वापस आपको लेकर आता हूँ इसी मामले के अंदर। आपको याद है कि डेविड रोज साहब डेली मेल के एक जर्नलिस्ट थे जो इमरान खान साहब के पास आए और टांग पे टांग चढ़ा के, आपको याद है उसके अंदर मीटिंगें हुई और उन्होंने जाके एक स्टोरी लिखी जिस स्टोरी का उन्होंने कहा कि जो बरतानिया फंड देता है पाकिस्तान को, वो फंड जो हैं शहबाज शरीफ साहब ने चोरी कर लिए और वो फंड जो हैं वो चोरी करके उन्होंने वापस लंदन भेज दिए, UK भेज दिए और वहाँ से उनके बेटे ने वो फंड जो है उनसे वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ खरीद ली हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक चोरी उन्होंने, फ्रॉड उन्होंने, गबन उन्होंने किया है। तो ये भी उन्होंने स्टोरी जो है दी हुई थी ARU वालों ने, क्योंकि जो UK की नेशनल क्राइम एजेंसी है उनकी जो फाइल थी, साफियों ने कहा कि उसके अंदर ये क्लिपिंग्स लगी हुई थी डेली मेल के स्टोरी की कि जनाब अली ये भी इन्होंने काम किया, जिसके बाद उन्होंने वहाँ पे सुलेमान शरीफ साहब का बैंक अकाउंट जो था वो फ्रीज करवाया। अकाउंट फ्रीज करवाने के बाद उन्होंने एक कानून है UK का जिसके तहत उन्होंने वहाँ पे ऑर्डर लिया अदालत से कि हम इनके खिलाफ तहकीकात कर सकें और उस कानून का नाम है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002। ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने इसके तहत जो है तफ्तीश के लिए इजाज़त ली कोर्ट से। तो जो चार्जेस वहाँ पे जिसके तहत उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। कंस्पिरेसी टू कमिट मिसकंडक्ट इन अ पब्लिक ऑफिस, कंस्पिरेसी टू चीट द पब्लिक रेवेन्यू, concealing criminal property, acquisition of criminal property, use and possessions of criminal property। ये जो दो तीन तो इसके अंदर जो बाद में वाली एलिगेशंस हैं, दो वाली मुझे नहीं समझ आई। मैं आई मस्ट एडमिट कि बरतानिया जो है वो कंस्पिरेसी टू कमिट मिसकंडक्ट इन अ पब्लिक ऑफिस, जो कि उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ही नहीं था। पब्लिक ऑफिस, जो पब्लिक ऑफिस शहबाज शरीफ साहब का अगर था तो वो पाकिस्तान के अंदर था। तो ये कंस्पिरेसी टू कंडक्ट मिसकंडक्ट इन अ पब्लिक ऑफिस, आई फेल टू अंडरस्टैंड, आई एडमिट। कंस्पिरेसी टू चीट द पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू कानून के मुताबिक उनकी पब्लिक का रेवेन्यू होगा। चलें, ये हो सकता है साजिश उन्होंने कहा हो कि की है शहबाज शरीफ साहब ने, हम देखना चाहते हैं कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। कंसीलिंग क्रिमिनल प्रॉपर्टी, वही जो वो कहते थे कि प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई है उन पैसे से, उसका चार्ज था। एक्विजिशन ऑफ क्रिमिनल प्रॉपर्टी, उसका चार्ज था। यूज एंड पोजेशन ऑफ क्रिमिनल प्रॉपर्टी, उसका चार्ज था। पैसों के हवाले से चार्ज था। ये तमाम चार्जेस जो थे उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके अदालत को फाइनली ये कह दिया 21 माह बाद कि जनाब आली सानू कुछ नहीं लभ्या जे, असी पाकिस्तान भी हुए हैं, हमने इधर छानबीन भी कर ली लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। अब जो पाकिस्तान के अंदर केसेस चल रहे हैं जिनको बुनियाद बना के ख़त लिखे गए थे ARU की तरफ से शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उसमें अब कितनी जान रह गई है
कितनी जान नहीं रह गई है। जो प्रॉब नेशनल क्राइम एजेंसी ने किया वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर था। दुबई भी गए, पाकिस्तान भी गए, बरतानिया के अंदर भी देखते रहे। तो जो जहां पे प्रॉब हो रहे हैं वो अभी पापड़ वाले के खाते देख रहे हैं, कभी वो उसके अंदर इन्होंने शरीफ फैमिली की शहबाज शरीफ साहब की वाइफ जो हैं उनको भी, दूसरे शहबाज साहबा को भी घसीटा हुआ है, उनकी बेटी हैं उनको भी घसीटा हुआ है शहबाज शरीफ साहब की, उनके दामाद हैं अली इमरान साहब उनको भी इसके अंदर घसीटा हुआ है इस तमाम मामले के अंदर। तो उसकी क्या वक़्त रह जाती है जब इतने बड़े लेवल के ऊपर इन्वेस्टिगेट उन्होंने वो एलिगेशंस कर ली जो कि पार्ट एंड पार्सल हैं पाकिस्तान के अंदर उस एहतसाब के अमल का जिसकी हंडिया बीच चौराहे फूट चुकी है। इतना ही। फैसल शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।